ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पहले के अध्याय में हमने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की वो सुना था। अब हम सुनेंगे कि सृष्टि की रचना के बाद कौन लोग पहले उत्पन्न हुए थे। आज का अध्याय है स्वयंभू, मनु और शतरूपा और ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन और सतीश और शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन। स्वयंभू और मनु, शतरूपा, इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई और ऋषियों की फिर दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति और संतानों का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। और सती और शिव की महिमा क्या है उसका प्रतिपादन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैंने शब्द, तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके उन पांचों का परस्पर समीक्षण करके उनमें से स्थूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी ने आकाश, वायु, अग्नि, जल की सृष्टि कैसे की वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म भूतों को मिलाकर पंचीकृत किया, 5 रूपों में व्यक्त किया और उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण जो है उसे उसमें है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है। सृष्टि रचना से पहले उन्होंने इसको बनाया। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया और कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी भी रचना करी। उत्पत्ति विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का निर्माण किया, परंतु इसमें भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब सांबे सदाशिव का ध्यान किया। मैंने सांबे सदाशिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। जो साधन परायण पुरुषों की उन्होंने सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ को, पुलह को, ये सारे ऋषि उत्पन्न किए उन्होंने। उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को और दोनों कानों से अत्रे को और प्राणों से दक्ष को और गोद से नारद जी को और छाया से कर्दम मुनि को और संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिष इस तरह से इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को धन्य माना और उसके बाद संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। फिर तो वो जो धर्म थे वो मानव रूप धारण कर लिया और वो अपने साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। और इसके बाद मैंने विभिन्न अंगों से देवताओं को, असुरों को और बहुत से पुत्रों की सृष्टि कर डाली और फिर भिन्न भिन्न शरीर भी प्रदान कर दिए, अलग अलग तरह के शरीर भी प्रदान कर दिए। उसके बाद अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया और मैं 2 रूप वाला हो गया। आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से मैं पुरुष हो गया। उस पुरुष से, उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन, सर्व समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया और फिर जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वे योगिनी और तपस्विनी थी। मुनि वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का प्राणी ग्रहण किया गया और उससे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और कन्याओं के नाम आकुति हुए, देवहूति हुए और प्रसूति हुए। 3 कन्याओं के नाम है। मुने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ कर दिया गया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी गई और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रस्तुति प्रजापति दक्ष को दे दी गई। उसकी संतान परंपराओं से सारा जगत व्याप्त है कि सारे जगत में उनकी संतानें हैं। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रस्तुति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की
उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये 13 उनकी कन्याएं हैं। इनकी छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, भृगु, शिव और मरीचि, अंगिरिका, मुनि, पुलसत्य, पुलहा, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने कमशनी, ख्याति आदि कन्याओं का प्राणी ग्रहण कर लिया। और फिर भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक, प्राणीगण मतलब उनसे विवाह कर लिया। मुनिश्रेष्ठ साधक हैं और इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारा त्रिलोक भरा हुआ है। पूरे त्रिलोक में इन्हीं की संतानें हैं। इस प्रकार से अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य ज्येष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए और कल्पभेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। 27 कन्याओं को चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं का विवाह कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। उन्होंने 4 कन्याएं रूप वाले अरिष्ट नेमि को ब्याह दी और भृगु, अंगिरिका और कृशाशव को 2-2 कन्याएं अर्पित कर दी। उन स्त्रियों से उनसे पत्नियों द्वारा बहुसंख्य बहुत सारे चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। दक्ष ने महात्मा कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह विधिपूर्वक दान कर दिया, उनका विवाह कर दिया। उनकी संतानों से सारी त्रिलोक की व्याप्त है। स्थावर जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जहाँ कश्यप की संतानें न हो। जितने भी पूरी सृष्टि में हर जगह कश्यप की संतानें मिल जाएंगी। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और तृण लता सारी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। जितने भी दैत्य हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, वृक्ष हैं, पत्नियां हैं, पर्वत हैं, सारे कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार से दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से भरा हुआ है और कभी खाली नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि रचना कर दी और पूर्व काल से सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे सती देवी लोक हित कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई हैं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सारी लीलाएं भी की हैं। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में अपमान सहने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, भस्म कर दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई और फिर देवताओं की प्रार्थना करने पर दोबारा पार्वती के रूप में प्रकट हो गई और बड़ी भारी तपस्या करके उनके फिर से शिव जी से विवाह किया। उनके कई नाम प्रसिद्ध हैं। उनमें कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडानी, सर्वमंगला देवी अनेक नाम हैं जो भोग मोक्ष देने वाले हैं। सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार से मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है और ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वही है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।